मेरी बकेट लिस्ट में सबसे टॉप पे जो चीज़ आई वो आई कि इस सोसाइटी ने जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है इसको पे बैक कैसे किया जाए। मैंने निश्चय किया था कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा कि मैं कोई भी काम पैसे के लिए नहीं करूंगा। अरविंद जी ने शुरू में ही कहा था कि भाई देखो जुड़ तो रहे हो मेरे साथ, जेल जाना पड़ सकता है। टिकट मिला, उसके 2 दिन बाद अरेस्ट किया गया था। तो अरेस्ट करने के बाद फिर जिद हुई कि नहीं, अब पीछे तो नहीं हटेंगे। आपका 1 रुपया दिया हुआ किसी एक इंसान की जान बचाने में मददगार हो सकता है। जैसे कि सभी मिडिल क्लास लोग हैं, मैं अपने फैमिली के साथ सरस्वती विहार पीतमपुरा दिल्ली में रह रहा था। जब मेरा 47वां बर्थडे था उस दिन मैंने अपनी बकेट लिस्ट बनाई। मेरी बकेट लिस्ट में सबसे टॉप पे जो चीज़ आई वो आई कि इस सोसाइटी ने जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है इसको पे बैक कैसे किया जाए। कुछ ना कुछ तो हमें वापस देने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने निश्चय किया था कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा कि मैं कोई भी काम पैसे के लिए नहीं करूंगा, मैं लोगों के लिए काम करूंगा। परंतु उसी साल अन्न आंदोलन स्टार्ट हुआ और मुझे 3 साल वेट नहीं करना पड़ा। मैं अन्न आंदोलन में शामिल हुआ और उसके बाद फुल टाइम अपना प्रोफेशन बंद करके समाज सेवा के काम में लग गया। बाद में अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर एक्टिव पॉलिटिक्स में भी शामिल हुए, जैसा कि सभी मिडिल क्लास के घरों में होता है। जिस दिन मुझे टिकट मिला मेरे घर में बहुत ज़बरदस्त हंगामा भी हुआ। मेरे फादर कहने लगे कि बेटा हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, हम इलेक्शन थोड़ा लड़ेंगे। मेरी वाइफ कहती है हमारी तो अच्छी लाइफ चल रही है, सब कुछ अच्छा है, हम इस तरह की दलदल में क्यों जाना चाहते हैं। फिर बाद में सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि भाई इलेक्शन लड़ना पड़ा। हुआ क्या था कि टिकट मिला, उसके 2 दिन बाद अरेस्ट किया गया था। तो अरेस्ट करने के बाद फिर जिद हुई कि नहीं, अब पीछे तो नहीं हटेंगे। तो इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद हमारी पार्टी की सरकार भी बनी और जो सोचा था कि भाई समाज के लिए कुछ काम करना है वो काम करने का मौका भी मिला। बहुत सारे काम करने की कोशिश की गई, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बहुत ही इंप्रूव करने की कोशिश की गई। बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारा काम किया गया। एक खास तौर से जैसे मैं बताना चाहूँगा स्कीम के बारे में, अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है किसी का दिल्ली में तो उसकी जान बचाने के लिए स्कीम बनाई गई कि भाई किसी का भी एक्सीडेंट होता है उसका जो भी खर्चा आएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिल्ली सरकार देती है। उसी तरह से अभी हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं कि जो भी 60 साल से ऊपर जितने बुजुर्ग हैं उनका सारा इलाज दिल्ली सरकार कराएगी, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो। सब काम किए जा रहे थे। तो मुझे लगभग 2.5 साल पहले अरेस्ट किया गया। समझ नहीं आया कि क्यों अरेस्ट किया, काफ़ी समय लगा। फिर निष्कर्ष ये निकला कि भी अरेस्ट करने का तो एक ही कारण समझ में आता है कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उसको पॉलिटिक्स से बाहर रहना चाहिए। वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, डिस्कशन करें, बहस करें, बट खुद पॉलिटिक्स में ना आए। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था कि हर रोज पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन होता था, उस पॉलिटिशियंस को भला बुरा कहते थे। पर अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये स्टार्ट किया अन्न आंदोलन के अंदर, जब अल्टीमेटली हुआ कि पॉलिटिक्स में आना है तो पॉलिटिक्स में शामिल तो हुए, बट उसके बाद जो भुगतना था उसके लिए तैयार भी थे। अरविंद जी ने शुरू में ही कहा था कि भाई देखो जुड़ तो रहे हो मेरे साथ, जेल जाना पड़ सकता है। शुरू में लगता था कि सिर्फ मोटिवेशन के लिए कह रहे हैं, और बाद में पता लगा कि मोटिवेशन के लिए नहीं, हम एक बहुत ही खतरनाक टेरिटरी में जा रहे हैं। और वो भुगतना भी पड़ा, जेल गए, बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। सोचने के समय पे ये लगा कि भाई जो अरेस्ट करने का कारण नजर आया बस एक ही था, वो ये था कि एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। मैं चाहता अगर जैसे बाकी बहुत सारे लोगों ने किया इस देश के अंदर, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले गए तो उनको जेल नहीं जाना पड़ा। तो मेरे पास 2 ही चॉइस थी, या तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाओ या जेल चले जाओ। और वॉशिंग मशीन में किसको डालते हैं? गंदे कपड़े, मैले कपड़े। तो मैं क्यों जाऊँ? मैंने उस वॉशिंग मशीन में जाने से मना कर दिया। जेल से आने के बाद मुझे मेरे वेल विशर्स ने, दोस्तों ने समझाया कि अब तो बहुत हो गया है, पॉलिटिक्स तो गंदी है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है, छोड़ दो। आप बताइए क्या छोड़ दूँ? मैं एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये 4थी बारी लड़ने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप सभी से मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग इस लड़ाई के अंदर मेरे साथ दें, आप सब मेरे साथ जुड़ें, मेरा हर तरीके से सहयोग करें। आप आइएगा, मेरे साथ समय भी दीजिएगा, इलेक्शन लड़ने में मदद कीजिएगा और फाइनेंशियली आप डोनेशन भी दीजिएगा। आपका 1 रुपया दिया हुआ किसी एक इंसान की जान बचाने में मददगार हो सकता है। ये मान के चलिएगा कि जो हम लोग कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स से दूर से रह के, बाहर से दूर गालियाँ दे के काम नहीं चलेगा। हमें सही चीज़ के लिए सही कहना पड़ेगा और गलत को गलत कहना पड़ेगा। अगर सही चीज़ है उसके लिए सपोर्ट भी करना पड़ेगा। मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, तन से, मन से और धन से। धन्यवाद। जय हिंद।